भाग 1 से संघ और उसका क्षेत्र। अनुच्छेद 1। हाँ, पहला ये अनुच्छेद कहता है भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब मेरा सवाल ये है कि ये राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स ही क्यों? अमेरिका की तरफ फेडरेशन क्यों नहीं? कुछ तो सोचा होगा इसके पीछे। बिल्कुल सोचा था, बहुत सोच समझ कर ये शब्द चुना गया। अच्छा। देखिए, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहने के पीछे दो मुख्य वजह थी। अच्छा। पहली कि हमारा संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है, जैसे अमेरिका में हुआ था कि राज्य साथ आए और उन्होंने एक फेडरेशन बनाया। ओके, तो ये कोई एग्रीमेंट नहीं था। नहीं। और दूसरी वजह, जो शायद इससे भी ज्यादा अहम है, वो ये कि राज्यों को इस संघ से अलग होने का कोई हक नहीं है। मतलब कोई राज्य चाहे तो ये नहीं कह सकता कि मैं भारत से अलग हो रहा हूँ। बिल्कुल नहीं। ये संघ अटूट है, इंडिस्ट्रक्टिबल है। संविधान बनाने वालों ने भारत की एकता और अखंडता पर जोर देने के लिए ही ये शब्द इस्तेमाल किया। और इस संघ में क्या क्या आता है? राज्य तो हैं ही। हाँ, इसमें राज्य हैं, हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं और वो इलाके भी शामिल हैं जो भारत शायद भविष्य में हासिल करे। अच्छा, तो संघ तो अटूट है, ये बात साफ हो गई। लेकिन हम देखते हैं कि नए राज्य बनते रहते हैं, राज्यों की सीमाएं भी बदल जाती हैं, कभी नाम भी बदल दिए जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है फिर? ये अनुच्छेद 2 और 3 में है शायद? हाँ बिल्कुल, अनुच्छेद 2 संसद को ये ताकत देता है कि वो कानून बनाकर किसी नए राज्य को संघ में शामिल कर ले या कोई नया राज्य बना दे। जैसे सिक्किम का विलय हुआ था। बिल्कुल सही। 1975 में सिक्किम इसी अनुच्छेद के तहत भारत का हिस्सा बना। और अनुच्छेद 3 जो है वो संसद को और भी ज्यादा शक्ति देता है मौजूदा राज्यों के संबंध में। अच्छा, वो कैसे? संसद कानून बनाकर किसी मौजूदा राज्य का क्षेत्र मतलब एरिया बढ़ा सकती है, घटा सकती है, उसकी बाउंड्री बदल सकती है या फिर उसका नाम भी बदल सकती है। अरे, मतलब किसी राज्य का नक्शा ही बदल सकती है संसद? हाँ बिल्कुल। लेकिन इसके लिए उस राज्य से पूछना तो पड़ता होगा ना, जिसकी सीमा बदल रही है या नाम बदल रहा है। उनकी सहमति कितनी मायने रखती है? देखिए, पूछना जरूरी है पर सहमति जरूरी नहीं है। ये कैसे? प्रक्रिया यह है कि ऐसा कोई भी बिल मतलब विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में नहीं लाया जा सकता। और अगर वो बिल किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम पर असर डाल रहा है तो राष्ट्रपति उसे उस राज्य की विधानसभा के पास भेजते हैं उनकी राय जानने।